हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कर्क राशि की और जो कैंसर साइन है इसमें देखेंगे कि जो 2025 की शुरुआत है और जो मंगल का प्रभाव है इसमें शुरुआती दौर में रहेगा और उसके साथ साथ में जो बृहस्पति है उनका किस तरह से इस राशि को एक विशेष आशीर्वाद रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। शनि का गोचर जो 29/3/2025 को होने जा रहा है, उसकी जो 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 इनके इनके जो राशि से ठीक अष्टम भाव में जो शनि है, शनि का प्रभाव अष्टम भाव का क्या है और शनि के प्रभाव में जो अब प्रभाव आने वाला है 29 मार्च 2025 को, वो किस प्रकार से प्रभावित होता है ठीक इनका भाग्य स्थान। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये कर्क राशि है ये चंद्रमा पर आधारित है। चंद्रमा का मतलब मेरा ये है कि ये इनका जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। चंद्रमा मन के कारक हैं। बहुत ज्यादा प्रभावित होती है ये राशि चंद्रमा के गोचर से। और उसके साथ साथ में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो कर्क राशि की जो ग्रोथ है ये बहुत अच्छी होती है, बशर्ते कि इनको अच्छा वातावरण शुरू से ही मिलता जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कर्क राशि है, कर्क राशि के शुरुआती दौर में यहाँ पर मंगल का गोचर होगा। यदि चंद्र कुंडली के हिसाब से हम देखते हैं तो मंगल का गोचर इनके ठीक लग्न भाव में होगा। बकरी होने से जो प्रभाव है इनके इनका जो 12वां स्थान है वहां पर प्रभाव भी देखा जाएगा। और इस तरह से ये राशि शुरुआती दौर में मंगल से प्रभावित होगी। मंगल से प्रभावित होने का मतलब ये है कि इनके जो कार्य होंगे इनमें इनकी बहुत अधिक अभिरुचि होगी। उनको कंप्लीट करने में ये पूरा प्रयास लगा देंगे, ये है। वहां पर नीच के मंगल होने के बावजूद भी क्योंकि चंद्रमा की राशि है, इसलिए उस राशि में पूरा ये अपनी मेहनत लगा देंगे ताकि जो इनके कार्य हैं वो एक सही प्लानिंग के द्वारा एक लाइन अप हो सके। इस तरह से इनका शुरुआती दौर रहेगा। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि शनि ठीक अष्टम भाव में है, तो शनि और मंगल का जो प्रभाव है ये भी देखने लायक होगा। कई प्रभाव इनमें ऐसे होंगे कि जो इनके साथ में जो कार्य चल रहे हैं वो तो पूर्णता की तरफ जा ही जा रहे हैं। साथ साथ में कुछ ऐसे जो विलंबित कार्य थे वो भी पूरा होने की संभावना पूरी पूरी बन रही है। क्योंकि शनि के यहाँ पर प्रभाव जो 23 और 24 पर 13-14 जो फरवरी आएगा, वो 13 और 14 फरवरी के बाद जो ये मीनस्थ हो जाएंगे और मीनस्थ ठीक इनके भाग्य स्थान में होंगे, वो देखने लायक होगा। 13 और 14 फरवरी के बाद जो मार्च का महीना होगा और उसके बाद अप्रैल होगा और मई होगा, ये बहुत ही संपूर्णता से देखने लायक होंगे और इनका प्रभाव भी देखने लायक होगा। जितने भी कर्क राशि के लोग हैं ये अपनी फरवरी के महीने में भी अपनी ग्रोथ देखें, उसके बाद मार्च में अलग से ग्रोथ देखें, अप्रैल में अलग से ग्रोथ देखें और मई के महीने में ग्रोथ देखें। मुझे लगता है कि ये ग्रोथ ऊपर की तरफ ही इस तरह से जाएगा, क्योंकि जो मीनस्थ जो शनि होंगे उनका प्रभाव यहाँ से अष्टम भाव से ही देखना शुरू हो जाएगा। कई सारी चीजें उनमें ठीक होती हुई चली जाएंगी। विशेष करके उन लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा जो कि बड़ी एज के हैं, कर्क राशि के लोग। उनके जो किसी तरह से भी घुटने में, पैरों में और जो पिंडलियों में दर्द था वो ठीक होगा। साथ साथ में जो श्वास की बीमारी थी वो भी ठीक होगी और जो चेस्ट में पेन हो रहा था वो भी ठीक होता हुआ जाएगा। इस तरह से जो 13 फरवरी के बाद इस तरह से ग्रो अप आना शुरू होगा और वो एक बहुत अच्छी स्थिति में आगे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और जो कार्य है, कार्यों में जो क्षमता होगी वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। मैं आपको सबसे अंत में एक कुंडली का विश्लेषण करूंगा और उसमें थोड़ी सी बातों में समअप करूंगा कि किस जातक ने मेरे से पूछा था और क्या चेंजेस आए और उससे किस तरह से वो संतुष्ट हैं। कर्क राशि के बारे में ही बात करेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को जरूर आप लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सभी लोगों तक इसकी जानकारी भी हो और आप ग्रुप में भी जरूर डालें। चलिए अब बात करते हैं हम बृहस्पति की। बृहस्पति का जो बहुत अच्छी निरंतरता जो कर्क राशि वालों के साथ में आ रही है, बृहस्पति का गोचर आपके ठीक जो है लाभ स्थान में है। अब लाभ स्थान में जब बृहस्पति का गोचर होता है तो बृहस्पति को हमने कई एंगल से देखना होता है।
कि एक बृहस्पति तो इस घर के कारक भी हैं, कारक भी, लाभ स्थान के कारक भी हैं, वहां पर शुक्राचार्य जी के घर में बैठे हुए हैं। तो शुक्राचार्य जी भी जो है एक देवगुरु हैं, और देवगुरु बृहस्पति तो है ही, बृहस्पति तो देवगुरु है ही, लेकिन शुक्राचार्य भी जो है गुरु के दर्जे में है। दोनों जो गुरुओं का जो दोनों जो शुक्राचार्य जी, जो हम कहते हैं कि शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं, और जो जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु हैं। तो क्योंकि दोनों गुरुओं के वहां पर जाने से जब जब इसमें जाए, यहाँ पर बृहस्पति यहाँ पर हैं, तो यहाँ के कारक भी, इस स्थान के कारक भी, जो 11वें स्थान के कारक भी हैं, वो भी बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति का वहां पर प्रभाव जो है बहुत अच्छा देखा जाएगा, और गुरु के अच्छे प्रभाव होने के कारण जो आपकी लाभ की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो बकरी भी है बृहस्पति तब भी ठीक है, लाभ में निरंतरता बनी हुई है, लाभ में कोई देरी नहीं लग रही। इसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाभ के साथ साथ में आपके जैसे ही यहाँ पर गुरु बकरी से मार्गी होंगे 4 फरवरी को, ये लाभ की जो स्थिति है वो कुछ और ही बदल जाएगी। 4 फरवरी के बाद आपका जो टेन्यूर है वो भी कंप्लीट होने वाला है, और साथ साथ में वो टेन्यूर कंप्लीट होने के साथ साथ में आपको हायर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ये 100% है। और आप जब ये देखेंगे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में क्या क्या निरंतरता आपके साथ में आ रही है, किस तरह से फोकस्ड आपके जो हायर उसमें चल रहा है, और किस तरह से आप जो है लाभ की स्थितियों को प्राप्त कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही आपका अप्रैल और मई का महीना आएगा, ये इसमें आप पीक पर, उस समय आपके लिए कोई जैसे थाली सजी होती है और आपको भूख लगी हुई है, तो आप जब जा रहे हैं और किसी रेस्टोरेंट में पहुंच रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए वो चीजें वहां पर प्राप्त होती हैं जिनको आप वास्तव में दिल से चाहते हैं। वही भोजन आपके साथ में रखा हुआ है जिसको आप चाहते हैं, यही आपके सामने में होने वाला है। मई के महीने में, मई और उसके बाद का जो पीरियड है, उसमें आपको एक विशेष प्रकार की प्राप्ति होने वाली है। हाँ, ये जरूर है कि आपको अपने घर से दूरस्थ स्थान में वो प्राप्तियां होंगी, अपने घर से दूरस्थ स्थान में वो प्राप्तियां होंगी मई के बाद। उसके पहले पहले भी जो आपको ये प्राप्तियां होंगी, हो सकता है कि दूरस्थ क्षेत्रों से जो नेटिव में आने वाले लोग हैं, उनको दूरस्थ क्षेत्रों की जो लाभ की संभावना है वो बढ़ जाएंगी। इस तरह से ये स्थिति इस समय बृहस्पति की आएगी, और बृहस्पति आपके चले जाएंगे उसके बाद मई के बाद चले जाएंगे आपके द्वादश स्थान में। द्वादश स्थान में यहाँ पर जब जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आपकी उन क्षमताओं को दिखाएंगे। एक तो 1 2 3 4 5, ये देखिए 6 7, एक तो आपके थर्ड हाउस में जो पराक्रम की चीजें हैं उनको बलवान करेंगे, और उनकी तरफ एक कंप्रोमाइज करके उन वहां पर आपको वो स्थिति दिलाएंगे जो कि किसी किसी को प्राप्त होती है, वो आपको मिलेगी कर्क राशि वालों को। उसके बाद पंचम स्थान में, पंचम स्थान से संबंधित भी जो कार्य रुके हुए हैं उन कार्यों को पूरा करेंगे, चाहे वो मांगलिक कार्य हो, चाहे आपके अपने पढ़ाई लिखाई के संबंध में कार्य हो, चाहे आपके आपके अपने पेरेंट्स से संबंधित कार्य हो, चाहे आपके अपने घर से संबंधित कार्य हो, वो कार्यों की पूर्णता यहाँ पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद आपका जो व्यापार है, आपका जो व्यवसाय है, आपकी जो नौकरी है, वहां पर आपको प्रमोट करने जा रहे हैं। साथ साथ में, उसके साथ साथ में आपके वैवाहिक जीवन को भी बहुत सुखमय बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति। इस तरह से जो 2025 का साल है वो विशेष दौर में कर्क राशि वालों के लिए बहुत संपन्नता लाने जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो मैंने एक कुंडली देखी है, वो कुंडली मैंने किसी जातक की जो देखी, वो कर्क लग्न की कुंडली थी। ये लग्न में 10 अंक था और कर्क राशि थी, यहाँ पर 4 अंक और यहाँ पर चंद्रमा। अब जैसे जैसे ये स्थिति होगी, तो इस स्थिति के अनुसार जो शनि का गोचर है ठीक दूसरे भाव में है। यहां से देखिए शनि का गोचर दूसरे भाव में होगा। अब दूसरे भाव में जब शनि का गोचर होगा, तो दूसरे स्थान से शनि मीनस तो होंगे थर्ड हाउस में,
और थर्ड हाउस में मीनस्थ होने का मतलब है बहुत कुछ। बहुत कुछ का मतलब है, एक तो थर्ड हाउस में शनि जाएंगे तो शनि का वहां पर बहुत अच्छा प्रभाव होगा, और तीसरा मीनस्थ भी वहां पर होंगे, तो एक ये वो चीज मिलेगी जिससे कि आपको चलने की पूरी मतलब एक ऐसी लाइन पटरी होगी कि जो सही दिशा में बिछी हुई होगी। बस वहां पर फ्रेश ट्रेन का जो है वहां पर चलना ही है। तो आपके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके पराक्रम में जा रहे हैं, और पराक्रम के साथ साथ में वही काम करवा रहे हैं जो कि आप चाह रहे हैं, वही काम आपके सिद्ध होंगे। एक तो ये शनि का रहेगा। उसके बाद यदि यहां पर से हम इस लग्न से देखें तो ठीक यहां पर मंगल होंगे। तो मंगल जब यहां पर होंगे शुरुआती दौर में, तो शुरुआती दौर में मंगल के यहां पर होने से आपके जो कार्यों में है वो तेजी आएगी। नीचस्थ होने के बावजूद भी आपके कार्यों में यहाँ पर तेजी आएगी। दूसरा, यदि यहाँ से देखें तो ठीक पंचम भाव में गुरु की स्थिति बनी हुई है, और पंचम हाउस में गुरु क्या नहीं देते हैं। पंचम भाव में गुरु बकरी होने के बावजूद भी आपके लिए बेहद अच्छी संभावनाएं बनाएंगे। और उसके बाद जब गुरु यहाँ से मई के महीने में यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ से यदि गुरु का देखा जाए 1 2 3 4 5, ये देखिए ये स्थान जो है दसम स्थान है। और उसके बाद 6 7, ये देखिए ये आपका आ गया, और 8 9 ये फिर आ गया आपका धन स्थान। तो आपके उन जगह में वृद्धि हो रही है जो कि स्वाभाविक तौर से आपको चाहिए था। तो कुल मिला के मैंने उन जातक को ये बताया कि आपका जो आने वाला साल है, इसमें जो जो आपने मेहनत की है अभी तक, उन सब का रिजल्ट आपके सामने परिणाम भी आएगा, और परिणाम बहुत अच्छा होगा, जो कि आपके भाग्य के लिए भी अच्छा है, आपके अपने सुख के लिए भी अच्छा है, और आपके परिवार के लिए भी अच्छा है। ये तीनों चीजें वहां पर रिफ्लेक्ट की थी मैंने। तो उसमें ये हुआ, वहां से यही रिप्लाई आया कि वाकई ये चीज इसी तरह से घटना हो रही है, और घटनाक्रम के साथ साथ में अप्रैल तक उनको बहुत अच्छी प्राप्तियां होने वाली हैं। तो ये सारी चीजें थी। साथ साथ में उनके पारिवारिक जो जो कि जिस जातक के साथ में बात की, तो उसमें उनके पारिवारिक रूप में यहाँ पर जैसे एक ऐसी मंगल कार्य का समय चल रहा है जो कि शादी और सगाई का है, उसकी भी एक ऐसी इस समय चल रहा है जो कि उसकी पूर्णता की तरफ है। हाँ, थोड़ा बहुत जो ये मंगल का राहु का इनका प्रभाव है, वो थोड़ा डामाडोल परिस्थितियां मन की करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कार्य संपूर्णता की स्थिति में आ रहे हैं। इस तरह से तीसरा, परिवार के साथ में जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में जो संयोग है, ये जनवरी के महीने में ठीक परिवार के साथ में आना, और परिवार के साथ में एक अच्छा वातावरण बनाना, और सारी चीजें अच्छी एक एक जो है सही दिशा में होना, ये सारी चीजों का मैंने उनको बताया था। तीन चीजों का, एक कैरियर संबंधी, इनके एजुकेशन संबंधी, और तीसरा उनकी शादी के संबंध में मैंने बताया था। वो तीनों चीजें एक लाइन अप होकर के मई तक कई कई सारी चीजों में उनमें एक बहुत अच्छा बदलाव आने की पूर्णतः संभावना है। तो इस तरह से ये था कर्क राशि का, और कर्क राशि में जो विशेष होने जा रहा है 2025 में, ये मैंने आपके सामने रखा। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और इस आपकी कुंडली देखेंगे, आपका जो जो लग्न कुंडली देखेंगे, आपका कहाँ पर लग्न है, और उसके साथ साथ में ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, गोचर कुंडली देखेंगे और उनका एक विश्लेषण करके आप तक पहुंचाएंगे। मुझे लगता है वो आपको संतुष्टि प्रदान करेगा, और साथ साथ में जो उसका विश्लेषण होगा वो आपके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।